नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। कच्चे तेल में नरमी और राज्यों के चुनाव में बीजेपी की अच्छी बढ़त से बाजार में तेजी कायम। हालांकि ऊपरी स्तरों पर दिखी थोड़ी मुनाफ वसूली। निफ्टी ऊपरी स्तरों से 150 पॉइंट से ज्यादा फिसल कर आया करीब 24,100 के पास। बैंक निफ्टी में भी हल्का दबाव। हालांकि मिड कैप स्मॉल कैप्स में रफ्तार कायम। बंगाल, तमिलनाडु, केरल में सत्ता परिवर्तन के साफ संकेत। रुझानों में बंगाल में 15 साल के ममता शासन का अंत। बीजेपी प्रचंड बहुमत की ओर। तमिलनाडु में विजय की टीवी के सबसे बड़ी पार्टी एआईएडीएमके दूसरे नंबर पर। असम और पुडुचेरी में भी बीजेपी बड़ी जीत की ओर। शाम 6 बजे प्रधानमंत्री मोदी जाएंगे बीजेपी मुख्यालय। रियल्टी शेयर में जोरदार रफ्तार। 2% से ज्यादा चढ़ा इंडेक्स। रियल्टी में 3% से ज्यादा चढ़े प्रेस्टीज और गोदरेज प्रॉपर्टी, साथ ही कैपिटल गुड्स, फार्मा, एनबीएफसीज में भी रौनक। वहीं आईटी शेयरों में आज हल्का दबाव। आज के बिग स्टॉक स्पॉटलाइट पड़े सटीक। अच्छी बिक्री से मारुति में रफ्तार। शेयर करीब 1.5% चढ़ा। वहीं दमदार नतीजों से आइडिया फोर्ज में लगा 20% का अपर सर्किट। साथ ही रेलटेल में रफ्तार, लेकिन कमजोर नतीजों से फिसला सीडीएसएल। वहीं स्पॉटलाइट बीएससी मजबूत। चौथी तिमाही के मजबूत नतीजों के बाद भेल में जोरदार बाइंग। शेयर करीब 9% चढ़कर वायदा के टॉप गेनर्स में शामिल। वहीं रिजल्ट्स के बाद डिमांड मुनाफ वसूली। शेयर 5% फिसलकर वायदा के टॉप लूजर्स में शुमार। लेकिन रिजल्ट के बाद जिंदल स्टील 4% भागा। आज के चार्ट जीपीटी सेक्टर और शेयरों का जलवा। निफ्टी ईवी करीब 1.5% ऊपर। साथ ही मजबूत चार्ट के चलते बजाज ऑटो करीब 2% चढ़ा। वहीं चोला इन्वेस्ट 5% चढ़कर वायदा के टॉप गेनर्स में शामिल। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। हमारे साथ है प्रूडेंट कॉर्पोरेट के प्रदीप चंदानी। लेकर आते हैं लेकिन इस समय का हाल, पहले मार्केट्स का और उसके बाद ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज पर करेंगे फोकस। बाजार का हाल देखें, इस समय तो शुरुआत बेहतर हुई थी, लेकिन उसके बाद बाजार थोड़ा हल्का हो रहा है ऊपरी स्तरों पर। हालांकि जो स्टेट इलेक्शंस के आउटकम निकल कर आ रहे हैं उसको भी क्लोजली मार्केट मॉनिटर कर रहा है। लेकिन इस समय का अगर मार्केट का मूड आपके सामने लेकर आए तो बढ़त अभी भी बरकरार है, लेकिन ऊपरी स्तरों से मार्केट थोड़ा सा हल्का हुआ है। अभी निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रहा है। 24,100 के आसपास कारोबार करते हुए दिखाई दे रहा है। सिमिलरली अगर आप देखेंगे निफ्टी बैंक को आज के सेशन में, तो यहाँ भी ऊपरी स्तरों से थोड़ा सा प्रेशर दिखाई दिया है। अभी ये फ्लैट हो चला है सब बढ़त गंवाने के बाद, लेकिन रौनक मिड कैप स्मॉल कैप्स में क्लियरली दिखाई दे रही है। मिड कैप स्मॉल कैप्स में आज के सेशन में बढ़त के साथ ट्रेडिंग हो रही है। हालांकि इंडेक्स भी ऊपरी स्तरों से हल्का हुए हैं, लेकिन अभी भी मिड कैप 0.5% ऊपर ट्रेड कर रहा है। सिमिलरली स्मॉल कैप इंडेक्स भी अगर देखें तो आज के सेशन में 68 पॉइंट ऊपर है, जो कि लगभग 1/4% ऊपर है। तो सभी मार्केट्स अक्रॉस मार्केट हम ऊपरी स्तरों से थोड़ा सा नीचे आते हुए देख रहे हैं। मार्केट की बढ़त हालांकि अभी भी पॉजिटिव साइड पर इंक्लाइन है। 2026 स्टॉक से जो कि बढ़कर ट्रेड कर रहे हैं, 1048 स्टॉक से जो कि गिरावट के साथ कर रहे हैं कारोबार। अब इस मूड माहौल के बीच में मार्केट में कौन से वो सेक्टर्स हैं जहां पर सबसे ज्यादा एक्शन देखने को मिल रहा है, वो क्विकली दिखाते हैं और उसके बाद ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज पर करेंगे फोकस इस समय। अगर सेक्टोरल हीट पे आप देखेंगे तो आज कुछ सेक्टर्स तो ऐसे जो कि एक स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। आप एफएमसीजी को देखिए। इसके अलावा आज के सेशन में फार्मा में अच्छी बाइंग देखने को मिल रही है। रियल्टी तो एक स्ट्रॉन्ग मूवर है ही, जहां पर 2% से ज्यादा की गेन्स है। बट एक आईटी है जो आपको सिर्फ लाल निशान में दिखाई देगा। अदरवाइज ज्यादातर सेक्टर्स में बाइंग है, स्पेशली मेटल, फार्मा, एफएमसीजी, रियल्टी, कैपिटल गुड्स, ऑयल एंड गैस। यहाँ पर ये एक्शन है। प्रदीप नमस्कार, स्वागत है आपका। बताइए पहले तो निफ्टी बैंक निफ्टी पर क्या रहेगी। थोड़ी सी वॉलिटिलिटी दिख रही है, थोड़ा सा मार्केट ऊपरी स्तरों से हल्का हो रहा है। एग्जिस्टिंग ट्रेडर्स क्या करें, नए ट्रेड के हिसाब से निफ्टी बैंक निफ्टी पर क्या राय रहेगी। नमस्कार, गुड आफ्टरनून एवरीवन। ब्रॉडली दोनों मेन इंडेक्सेस से कंसोलिडेशन फेज में है। लास्ट वीक हमने देखा था कि निफ्टी अपने 20 डीए में और निफ्टी बैंक अपने 34 डीए में के टेस्ट करके उससे ब्रीफली नीचे गए थे, पर क्लोज उनके ऊपर दिया था। तो उसी लिहाज से जो लास्ट वीक थर्सडे को बॉटम बने थे, वो इंपॉर्टेंट इमीडिएट सपोर्ट है निफ्टी के लिए। निफ्टी के लिए वो लेवल करीबन 23,800 के आसपास था और इसी के आसपास उसने प्रीवियसली भी बॉटम बनाया था। तो 23,800 के पास ये डबल बॉटम है, वो इम्पोर्टेंट इमीडिएट सपोर्ट है। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो फिर 23,600 के करीब निफ्टी फिसल सकता है। ऑन द हायर साइड लास्ट वीक का जो टॉप है 24,300 के आसपास, उसी के आसपास आज भी निफ्टी ने टॉप बनाया, तो ये 24,300 का रेजिस्टेंस क्रॉस करना जरूरी होगा। तो फिलहाल फ्रेश बाइंग हम अपने क्लाइंट्स को एडवाइज नहीं कर रहे निफ्टी पे। 24,300 के ऊपर निफ्टी सस्टेन करता है तो एक बाइंग का केस बनेगा और फर्दर डाउनसाइड 23,800 के नीचे आएगी।
निफ्टी बैंक की अगर बात करें तो ये रिलेटिवली वीकर है लास्ट वीक, जबकि निफ्टी मार्जिनल गेन के साथ बंद हुआ था। निफ्टी बैंक 2% से ज्यादा फिसला था वीकली बेसिस पे। यहाँ पे ऑन द हायर साइड 55,800 55,900 इमीडिएट रेजिस्टेंस जोन है, वो क्रॉस नहीं होता तब तक यहाँ पे शॉर्ट टर्म थोड़ा सा बायस नेगेटिव लेके चलेंगे। और जैसे मैंने बताया लास्ट वीक का जो लो है 54,400 के आसपास, वो एक इम्पॉर्टेंट इमीडिएट सपोर्ट है। वो ब्रेक होता है तो फिर इसमें करीबन 52,800 53,000 तक फॉल एक्सटेंड हो सकता है। तो दोनों मेन इंडेक्सेस में मेरे हिसाब से थोड़ा सा कंसोलिडेशन का फेज चल रहा है, तो इंडिविजुअल सेक्टर और स्टॉक्स में ही अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। कौन से वो स्टॉक्स रहेंगे जहां पर अपॉर्चुनिटी आपको दिख रही है प्रदीप? हाँ, आपने अपने जो इनिशियल रिमार्क्स में कैपिटल गुड्स स्पेस की बात की, उसी स्पेस में से पहला स्टॉक लेंगे थर्मेक्स। वो स्टॉक है। थर्मेक्स में एक जो हाई बना था इसका 4305 का 20 अप्रैल को, उसके बाद ये करीबन 7-8 सेशन का नैरो कंसोलिडेशन फेज देख चुका है। और इस फॉलिंग चैनल फॉर्मेशन का कंसोलिडेशन फेज का ब्रेकआउट इसने आज के सेशन में कंफर्म किया है। तो आने वाले कुछ दिनों में इसमें मैं आउट परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। 4123 के आसपास थर्मेक्स अभी चल रहा है। 4040 का स्टॉप लॉस रख के इसमें बाइंग करने की एडवाइस देंगे। 4250 4250 के टारगेट के लिए। फार्मा स्पेस में से लॉरस लैब दूसरा पिक रहेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस इसने क्रॉस किया है 1141 के आसपास। एक डबल टॉप बना हुआ था, वो इसने आज बड़े वॉल्यूम के साथ क्रॉस किया है। 1166 अभी रेट चल रहा है। 1110 यानी कि 1110 का स्टॉप लॉस रख के 1240 1240 के टारगेट के लिए लॉरस लैब लेंगे। और दोनों में ही टाइम फ्रेम 3 से 4 सेशन का रहेगा। और ये दोनों ही स्टॉक हमने अपने फ्रेंड्स को भी रेकमेंड किए। ओके, तो ये रहे ट्रेडिंग आइडियाज। स्टॉक स्पेसिफिक रहने की सलाह है इंडेक्स के बजाय। लॉरस लैब 6% की तेजी के साथ दिन के ऊपरी स्तरों पर ट्रेड करते हुए। लेकिन अब बात करेंगे अर्निंग्स की, और Q4 के नंबर्स ग्रैन्यूल्स इंडिया के आए हैं, उसी पर मैनेजमेंट से करेंगे चर्चा। नंबर्स के हाईलाइट बताएं तो कंपनी की आय में 23% का इजाफा देखने को मिला है सालाना दर पर। मुनाफा 33% बढ़ा है और एबिटा में भी 40% की ग्रोथ रही है। आगे की आउटलुक पर बातचीत करते हैं। हमारे साथ है कंपनी के CFO मुकेश सुनैना। मुकेश जी नमस्कार, स्वागत है आपका। कंग्रेचुलेशंस डिसेंट अर्निंग्स के लिए। लेकिन सबसे पहले जानना चाहेंगे सेगमेंट वाइज ग्रोथ कैसी रही है इस क्वार्टर में, स्पेशली अगर हम CDMO बिजनेस की बात करें या कॉम्प्लेक्स जेनरिक कारोबार की बात करें, किस तरीके के परफॉर्मेंस रही है, क्या आउटलुक है सेगमेंट परफॉर्मेंस को लेकर आगे जाते हुए? नमस्कार दीपाली, और धन्यवाद CNBC को ग्रैन्यूल्स को आमंत्रित करने के लिए। CDMO का ग्रोथ Q4 में अच्छा रहा। दिस CDMO बिजनेस हमने अक्वायर किया था, पेप्टाइड्स में फोकस्ड है। और ये Q4 में हमने काफ़ी अच्छा ग्रोथ किया, और ये अक्वायर होने के विद इन 3 क्वार्टर्स हमने एबिटा पॉजिटिव भी परफॉर्मेंस दिए Q4 में। ऑफ कोर्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर उतार चढ़ाव रहेंगे, बट एनुअलाइज बेसिस में हम ये प्रॉफिटेबिलिटी जारी रखना चाहेंगे। एंड विथ रिस्पेक्ट टू कॉम्प्लेक्स जेनरिक्स हमारा शेयर 30+% से 40+% हो गया एक साल में। एंड वी वुड want to continue this trajectory towards closer to 50% in the medium term. और कॉम्प्लेक्स जेनरिक्स हमारा one of the large portion of the complex generics is ADHD portfolio from US that is also doing pretty well. और ओवरऑल कॉम्प्लेक्स जेनरिक्स का ग्रोथ कंसिस्टेंटली अच्छा रहेगा। ओके अच्छा, यूएस मार्केट्स का आपने भी जिक्र किया। यूएस मार्केट्स में किस तरीके की ओवरऑल ग्रोथ रही है? प्राइसिंग प्रेशर अभी भी कितना परसिस्ट कर रहा है? रेगुलेटरी अनसर्टेनिटीज कितनी है? और क्योंकि आपने कंसिस्टेंटली कहा है कि यूएस पे डिपेंडेंसी कम करने के की कोशिश आपकी कंसिस्टेंटली बनी हुई है, करंट एनवायरनमेंट कैसा है? यूएस हमारे लिए बहुत बड़ा मार्केट है और बेस बहुत बड़ा है, और इट इज वन ऑफ अवर कोर फोकस मार्केट। हम डाइवर्सिफाई कर रहे हैं फॉर अ बेटर ग्रोथ एंड फास्टर ग्रोथ, बट यूएसए इज ऑल्सो हमारा प्राइमरी मार्केट है टू ग्रो इन डबल डिजिट देयर एज वेल। एंड यूएसए में हमारा प्राइसिंग प्रेशर्स रहता आ रहा है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, हर साल रहता है। और it is not very high, it is still single digit. With respect to if you are asking about tariff and all of that, we are exempt because we are largely in generic. And good part is
हमारा वहाँ मैन्युफैक्चरिंग R&D फैसिलिटी हमारा है। सो हमारा मैन्युफैक्चरिंग ना सिर्फ इंडिया में है, हमारा मैन्युफैक्चरिंग और R&D फैसिलिटीज और पैकिंग फैसिलिटीज भी यूएसए में है। सो ओवरऑल हम ये मेड इन यूएसए भी करते हैं। उसके अलावा हमारा अदर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ऑल्सो वी वांट टू ग्रो फास्टर where the base is low, so the growth aspiration for rest of the world is higher than the USA in terms of growth percentage, or USA is also our key focus market. ओके अच्छा, एक चीज और बताइए, एक तो यूरोपियन मार्केट्स में किस तरीके के नंबर्स रहे हैं, प्लस जैसे आपने अभी, हालांकि यूएस आपके लिए की मार्केट रहा है, आपका मेजॉरिटी ऑफ रेवेन्यूज यूएस मार्केट से ही आते हैं, बट आपने कंसिस्टेंटली मेंटेन किया है कि ज्योग्राफी वाइज आप एक्सपैंड कर रहे हैं, कैनेडियन सब्सिडरी भी आपने बनाई, उसके बाद लैटिन अमेरिका, ब्राजील जैसे मार्केट्स पे एक्सपैंड कर रहे हैं, तो क्या प्रोग्रेस उस फ्रंट पे है? क्या एग्जैक्टली आपकी आइडियोलॉजी या फिर कितना रेवेन्यू शेयर आप टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं इन ज्योग्राफी से? क्या प्लान है एग्जैक्टली? See, it's all medium to long term plan where we want to get into other geographies and also move towards B2C. So अभी हमारा largely B2B business है, and most of the rest of the world we also want to focus on B2C. And before we talk about B2C, we also have molecules, product molecules which we have done successfully well in USA, which we can launch in rest of the world, which is also in the immediate phase of filing which we are doing, and then B2C strategy is in place. और ऐसे हमारा यूरोप का लास्ट ईयर परफॉर्मेंस वाज प्रेटी गुड ऑन अकाउंट ऑफ टू थिंग्स. One, of course, we have acquired peptide CDMO business, which is largely in Europe based, Switzerland based, and most of the current customers are in Europe, and we are also slowly growing in USA from that segment of the business. Another important aspect of Europe growth is also we are entrenching into formulation. The share of formulation is also increasing in Europe, which also has been our strategy. लास्ट 2-3 साल से हम बोल रहे हैं कि हमारा फॉर्मुलेशन नॉट ओनली यूएसए, वी वांट टू फोकस इन अदर रीजन्स आल्सो. यूरोप इज इंक्रीजिंग द फॉर्मुलेशन शेयर ऑफ बिजनेस एज वेल. ठीक है, तो ये रहा अर्निंग्स और आगे के आउटलुक पर बातचीत. थैंक यू मुकेश जी आने के लिए शो में और कमेंट करने के लिए. किस तरह की परफॉर्मेंस रही है, क्या आउटलुक है आगे के लिए. स्टॉक हालांकि फ्लैट टू पॉजिटिव इस समय कारोबार करते हुए दिखाई दे रहा है. चलो रुकना इसी के साथ एक ब्रेक के लिए. तो कैंडल्स की बातचीत हुई, लौटेंगे तो कुछ और स्टॉक्स पर करेंगे चर्चा. जल्द वापस आते छोटे से ब्रेक के बाद. आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और अब बात चुनावी नतीजों की. खुशी में झालमुड़ी खाओ. महान नेता है, उन्होंने आके कोलकाता में झालमुड़ी खा के जो बोला, हम भी वही दिखा रहे. हम लोग का महान नेता जो करेंगे हम लोग उनके ताड़ो ही करेंगे. असम, तमिलनाडु, केरलम और पुडुचेरी विधानसभा सीटों पर वोटों की गिनती जारी है. 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में बीजेपी अच्छा प्रदर्शन कर रही है. पश्चिम बंगाल के रुझानों में बीजेपी सरकार बनती हुई दिख रही है. असम में बीजेपी की सरकार वापस हो रही है. तमिलनाडु में बड़ा उलटफेर दिख रहा है. 2 साल पुरानी एक्टर विजय की पार्टी टीवी के नंबर 1 के तौर पर उभरी है. केरल में कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूडीएफ बहुमत का आंकड़ा पार करते हुए दिख रहा है. पुडुचेरी से बीजेपी के लिए अच्छी खबर आ रही है और इस बीच प्रधानमंत्री मोदी शाम 6:30 बजे बीजेपी मुख्यालय जाएंगे. चुनाव नतीजों की ताजा डिटेल्स के लिए हमारे साथ हैं बीजेपी मुख्यालय से मेरी सहयोगी दीपाली नंदा. दीपाली, बताइए किस तरीके के हालात हैं, जश्न की तैयारियां शुरू हुई हैं या फिर किस तरीके की चहलकदमी वहां देखने को मिल रही है?
देखिए, जश्न की बात करें दीपाली, तो जश्न यहाँ पर शुरू हो चुका है। बीजेपी मुख्यालय के बाहर इस वक्त मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर जैसे ही काउंटिंग की शुरुआत हुई और दिखा कि बीजेपी खास तौर पर असम और पश्चिम बंगाल में अपना परचम लहराती हुई नजर आ रही है। कार्यकर्ता यहाँ पर जुटना शुरू हो गए और मैं आपको अब सीधी तस्वीरें दिखाऊंगी यहाँ पर किस तरह से जश्न मनाया जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हजारों की तादाद में अब कार्यकर्ता जुटने लगे हैं। हालांकि बीजेपी की तरफ से ऑफिशियली इस बात की अनाउंसमेंट नहीं की गई है, लेकिन कार्यकर्ताओं में इतना जोश है कि आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरों में यहाँ पर ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं। दिवाली, होली, सभी त्योहार, देश के सभी त्योहार आज बीजेपी मुख्यालय के बाहर मनाते हुए कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं और आप देख सकते हैं हाथों में बीजेपी का झंडा है। प्रधानमंत्री मोदी के पोस्टर्स के साथ यहाँ पर है और लगातार नारेबाजी इस तरह से की जा रही है कि 4 मई दीदी गई। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। जो कार्यकर्ता हैं यहाँ पर बड़ी संख्या में मौजूद है और सुबह से ही ढोल नगाड़े यहाँ पर बजाए जा रहे हैं और बीजेपी मुख्यालय के बाहर की ये तस्वीरें हैं। अगर अंदर का माहौल मैं आपको बताना चाहूँ तो यहाँ पर लगातार सुबह से ही मिठाई तैयार की जा रही है, जलेबी तैयार की जा रही है। जो भी कार्यकर्ता इस मौके पर बीजेपी मुख्यालय आ रहे हैं उनका मुंह मीठा कराया जा रहा है। और अब से जिस तरह से आपने भी इस बारे में जानकारी दी कि आज शाम 6:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे, कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, पार्टी को संबोधित करेंगे, पूरे देश को संबोधित करेंगे और काफी अहम उनका रहने वाला है संबोधन, क्योंकि पहली बार जिस तरह से रुझानों में दिखाई दे रहा है कि बीजेपी ऐतिहासिक जीत की तरफ आगे बढ़ रही है। खासतौर पर अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें, पहली बार वहां पर रुझानों में जिस तरह के अभी संकेत और तस्वीर दिखाई दे रही है कि बीजेपी की सरकार बनती दिखाई दे रही है और ममता बनर्जी का सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है, तो जाहिर तौर पर कार्यकर्ताओं में यहाँ पर बड़ा जोश देखने को मिल रहा है। दीपाली, शुक्रिया आपका दीपाली नंदा, ये डिटेल्स बताने के लिए, किस तरीके का माहौल है वहां से पूरी अपडेट शेयर करने के लिए। तो आप अपने स्क्रीन पर विजुअल्स देख ही रहे हैं। ऑलरेडी जो जश्न की तैयारियां हैं वो शुरू हो चुकी हैं, ढोल नगाड़े पटाखे ऑलरेडी वहां पर बजना शुरू हुए हैं। लेकिन चलिए रुकना इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, लौटेंगे तो कुछ और खबरें जल्द वापस आते हैं। आप देखते रहिए मिड-कैप मंत्रा। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। करंटली मार्केट पर एक नजर डालें तो अभी भी ऊपरी स्तर से बाकिश थोड़ा सा हल्का तो जरूर हुए हैं, लेकिन पॉजिटिव बायस के साथ ही ट्रेडिंग होते हुए दिखाई दे रही है। मिड कैप स्मॉल कैप में बाइंग अभी भी बनी हुई है। निफ्टी इस समय एग्जैक्ट 24,000 के ऊपर टिकने की कोशिश करते हुए ऊपरी स्तरों से डेफिनेटली थोड़ा सा हल्का हुआ है। बैंक निफ्टी बिल्कुल फ्लैट कारोबार कर रहा है। मिड कैप स्मॉल कैप्स भी अपनी बढ़त गवाई है और इस समय 1/4% के आसपास की बढ़त आप मिड कैप स्मॉल कैप्स में देख रहे हैं। लगभग 218 पॉइंट ऊपर मिड कैप इंडेक्स कर रहा है कारोबार। स्मॉल कैप इंडेक्स फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पर है। लेकिन आगे बढ़ेंगे, क्लाइंट नंबर 1 का अपडेट आपके सामने लेकर आते हैं और इस हफ्ते प्रति फिनमार्ट के हरीश जुजारे, चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग के सचिन गुप्ता, फिनबर्ग मैनेजमेंट के मधु बंसल के बीच में मुकाबला चल रहा है। मुकाबला आज ही शुरू हुआ है। सचिन और मधु का पोर्टफोलियो पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है, 1.5% का। हरीश का पोर्टफोलियो नेगेटिव साइड पर है। ये रहा पूरा अपडेट। इसी के साथ एक ब्रेक के उस पर बात करेंगे आप न्यूयॉर्क कंपनी की। न्यूयॉर्क कंपनी आप देख सकेंगे एक ब्रेक के बाद, जहां कैप्री ग्लोबल के एमडी राजेश शर्मा से होगी चर्चा। एक छोटे से ब्रेक के बाद नमस्कार।